हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. It says that a parallel plate capacitor of area A and plate separation small d and capacitance C is filled with three different dielectric materials having dielectric constant K1, K2 and K3 as shown. If a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by. 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का. ये सर्किट यहाँ पर गिवन है. इसमें K1, K2 और K3 थ्री डाइलेक्ट्रिक्स हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को 3 को रिप्लेस करके अगर हम एक सिंगल यहाँ पर पुट कर दें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है के इक्विवेलेंट. ये हो गया के इक्विवेलेंट एरिया ए एंड सेपरेशन डी. तो उस कंडीशन में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के इक्विवेलेंट एरिया अपॉन डी. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसको जो मटेरियल है इनको अगर K1 और K2 को देखें, ये टर्मिनल्स हैं, तो K1 और K2 यहाँ पर कनेक्ट है सीरीज में एंड ये दोनों K1 K2 पैरेलल में है और K3 के साथ ये सीरीज में कनेक्ट है. तो हम एक काम करते हैं, K3 को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. इस पार्ट का भी K3 हो गया डाइलेक्ट्रिक, इस पार्ट का भी K3 हो गया. तो अब यहाँ पर इजीली K1 K3 और इधर K2 और K3 इनको हम इक्विवेलेंटली देख सकते हैं. तो ये दोनों पार्ट हो जाएंगे आपस में पैरेलल में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इधर सॉल्व करेंगे K1 और K3 को. तो K1 और K3 को सीरीज में सॉल्व करने के लिए हमारा जो सीरीज का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2. तो फर्स्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड को सॉल्व करने के लिए हम C1 लिख लेते हैं. तो लेफ्ट साइड का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एरिया A बाय 2 डिवाइड बाय थिकनेस D बाय 2 अपॉन K1 प्लस D बाय 2 अपॉन K2. ये हो गया फर्स्ट पार्ट का. देन नेक्स्ट राइट साइड का C2 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 डिवाइड बाय थिकनेस अपॉन K2 प्लस थिकनेस अपॉन K3. तो इस टाइप से यहाँ पर इजीली हम इनको दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं. इधर सीरीज में C1 और C2 यहाँ पर हो गया इनका कैपेसिटेंस. अब ये दोनों पार्ट आपस में कनेक्ट है पैरेलल में कुछ इस टाइप से. तो एक्चुअल में ये हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है. ये K1 के लिए C1 हो गया था, मतलब ये K1 और K2 मिला के हो गया इधर वाला C1 और इस पार्ट वाले का नेट कैपेसिटेंस हो गया C2. अब क्योंकि ये दोनों पार्ट ही आपस में कनेक्ट है पैरेलल में तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2. तो C इक्विवेलेंट हो गया C1 प्लस C2. वैल्यूज को अब बस पुट करना है हमें. C इक्विवेलेंट का हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख ही लिया था. अगर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक पुट करेंगे देन एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट एरिया अपॉन D इक्वल टू C1 प्लस C2. C1 में अगर हम देखें यहाँ पर तो इधर से D बाय 2 कॉमन होगा तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आउटसाइड आ गया इधर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. रिमेनिंग जो टर्म होगा दोनों में C1 और C2 में, वहां पर 1 अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 और नेक्स्ट C2 में 1 अपॉन में हो जाएगा 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3. यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A और D को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो K इक्विवेलेंट यहाँ से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3 प्लस K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3. तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखेंगे देन डी ऑप्शन इधर मैच करेगा. तो ये हमने एक इसको अप्रोच यूज में लिया. यहाँ पर राइट साइड में जो भी ये कैपेसिटर्स थे उनका हमने कैपेसिटेंस निकाला सीरीज में सॉल्व करके C2 और लेफ्ट साइड में ये दोनों कैपेसिटर्स का हमने निकाला C1. ये कैपेसिटर्स का फॉर्मेशन हुआ था इधर K1 और K3 से और इस तरफ K2 एंड K3 के हेल्प से. इस टाइप से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.